हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिचकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं जस्ट यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। ससुराल निकलना ही है और तीज आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। मैंने अभी हस्बैंड को कॉल किया है, उसके पहले एक वीडियो को एंड किया है और उनसे पूछा है कि आप कब तक आ रहे हो। और आप देख सकते हैं मैंने मेरे बालों में ना, ये देखिए मेकअप ब्रश लगाया हुआ है क्योंकि बाल टाई करने थे, गीले हैं बाल तो के आई हूँ। तो हाँ, तो मैंने उनको पूछा है कि आप कब तक आ रहे हो क्योंकि मुझे बाज़ार चलना है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए और फिर जैसे ही वो आते हैं मैं निकलती हूँ। तो बाज़ार से देखती हूँ क्या क्या लाती हूँ। वैसे तो बहुत सारा लिस्ट बना के रखा है, मेहंदी लानी है, सारा सुहाग का सामान लाना है और साड़ी तो ऑनलाइन मंगवाई हुई है। लेकिन अब देखते हैं, अगर और लेनी पड़ी, अगर मन किया कुछ अच्छा लग गया तो फिर और ले लूँगी। उसकी चूड़ी बनवाऊँगी और काफ़ी सारी चीज़ें, ब्लाउज़ डालना है, बहुत सारे काम है। अभी तो मतलब ये समझ लो कि मेरे पास काम इतना है कि अगर मैं सुबह 1 बजे से भी मतलब सुबह के 11 बजे से भी मार्केट निकलूँगी ना, तो शाम को 6-7 बजे आ पाऊँगी, इतना सारा काम है। लेकिन मैं सोच रही हूँ किस्तों में उसी काम को करती हूँ, कुछ आज करती हूँ, कुछ कल करती हूँ, पर देखते हैं कितना हो पाता है। सो चलिए, हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी वगैरह होने के बाद, ठीक है? सो गाइज़, अभी शाम हो चुकी है और मैंने काफ़ी वेट किया, इनका तैयार भी हो चुकी थी मैं, पर वो नहीं आए क्योंकि उनका जो काम था वो उनको जल्दी जल्दी फिनिश करना है, निकलना भी है ना दमू। तो कह रहे थे कि मेघा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैं 1 घंटे का टाइम निकाल के भी तुमको बाज़ार लेके जाता हूँ तो तुम्हारे कुछ काम हो जाएंगे, पर उनको टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप रहने दो, टेंशन मत लो, मैं कल भी अपने काम निपटा लूँगी। मेन यही है कि आप अपना काम निपटा लो ताकि अपन चल पाएँ और ठीक तरीके से वहाँ पे रह पाएँ। क्योंकि अगर वहाँ पे हम जब जाते हैं और अगर हमारा दिमाग यहाँ रखा रहा हमारे काम पे, तो वो कहीं न कहीं हमें हिट करता है कि यार हम काम छोड़-छोड़ के अपना जो यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने काम करके जाती हूँ, ये अपने काम करके जाते हैं, घर को हम अच्छे से रख के जाते हैं, तब मैं वहाँ पे सुकून में रह पाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो यही रीज़न है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो बढ़िया आराम से अपना काम वाम निपटा लो, मैं अपना देख लेती हूँ। तो अभी रात हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। बट हाँ, ये है कि मुझे कल बाज़ार जाना है, तो मैंने अभी ये सोच लिया है कि मौसम ठंडा रही तो मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी सब्ज़ी वग़ैरह कि जो मेरी कल चल जाए। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कल मैं तुम्हें पूरा टाइम दे दूँगा, मतलब कल का पूरा दिन तुम्हारा रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि अगर कल मान लो हम 11 साढ़े 11 बजे या 12 बजे तक भी घर से निकले, तो मैं कुछ ऐसा बना लूँ ताकि वो कल भी खाने में आ जाए। और मेरे यहाँ पे ना ये चीज़ चल जाती है कि सब्ज़ी भी अगर शाम की है तो वो चल जाती है। मैं कल ऐसे में नहीं बिज़ी होंगी क्योंकि कल ना वो भी नहीं आएँगी, मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आएँगी। तो मुझे ये भी है कि भाई वो नहीं आएगी तो मैं जो भी मेरे काम हैं वो मुझे कल जल्दी खुद ही ख़त्म करने हैं। लेकिन उसके पहले मुझे आज आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि मेरा जो मोबाइल है ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो थोड़ी देर में बाबू आने वाले हैं तो मैं उनको ये मोबाइल दे दूँगी। तो ये ब्लॉग मैं शायद कल कंटिन्यू करूँ सुबह से, क्योंकि अभी मैं उनको मोबाइल दूँगी, वो दिखवाने के लेके जाएँगे, जब वो आएँगे तब तक मैं फिर बैठी रहूँगी कि अभी मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो मोबाइल है अभी भी मैं हाथ में लेके रखी हूँ और 2 मिनट की क्लिप बनी है, लेकिन आप बिलीव मानेंगे इतना आग ही जैसा तप रहा है। सो मुझे अभी ये भी भेजना है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इतना महंगा मोबाइल है, ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा बोल दें कि नहीं वो तो ऐसे ही गर्म होएगा ये वो। क्योंकि अगर 2-2 मिनट में इतना गर्म होगा तो आगे जाके ये मतलब 20-25 मिनट 40 मिनट की वीडियो कैसे कवर करेगा। तो भेजना भी ज़रूरी है। कंपनी ही भेजने वाली हूँ क्योंकि अब मैं दमोह जा रही हूँ तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से ये बोल रहा है कि यहीं पे अपना जल्दी से दिखवा लो। तो चलिए, हम मिलते हैं शायद नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि अब ये मोबाइल में भेज दूँगी थोड़ी देर से और फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? बाय। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अब मेरी आँखों में अभी भी नींद देख पा रही हूँ, मुझे भयंकर नींद आ रही है, पर मुझे अब सोना नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम भी करने हैं।
सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरा नहीं चलता। तो चाय तो मेरी मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए है हर हाल में। और फिर मैं कुछ करूँगी। आज मुझे बाज़ार भी जाना है, जैसे कि मैंने कल बताया था। कल बाबू मोबाइल चेक करवा के आ गए थे। एक्चुअली में मेरे मोबाइल में ना काफ़ी सारे वीडियो थे, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा इसको क्लीन रखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका पूरा जो मोबाइल है वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ से काफ़ी भर गया है। तो मैंने सोचा है कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं जो मुझे अभी डालने हैं। 1-1 घंटे के भी क्लिप हैं कुछ मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ उनको फटाफट से एडिट कर दूँगी, सेव कर दूँगी, उसके बाद उनको डिलीट कर दूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे काफ़ी स्टोरेज भर रहा है इनके पास, इस वजह से मोबाइल बार बार गर्म कर रहा है। तो अभी दिखाऊँ मौसम कैसा है, कितना प्यारा मौसम है। और ये मेरे ना किचन से दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह जब किचन से ऐसा कुछ दिखता है। बारिश हुई है, देखो छत, तो ये बाजू वालों की छत देखो कैसी हो गई है, काली हो गई है। तो काफ़ी सही मौसम है। अभी चाय पीने के मज़े आएंगे। बालकनी में बैठ के आराम से चाय पियो, या फिर यहीं खड़े होके भी पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं तक क्यों जाना, यहाँ खड़े होके भी पी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़े होके नहीं पीती, मैं बालकनी में ही बैठती हूँ। कई बारी छत पे भी चली जाती हूँ, बट छत पे मैं तब जाती हूँ जब बाबू उठे रहते हैं। अभी बाबू भी सो रहे हैं, क्योंकि सुबह के सिर्फ अभी 8 बज रहे हैं, और वो आराम से उठते हैं जब उनको ऑफिस नहीं जाना होता है। तो फिर वो कहते हैं मुझे उठाया मत करो, मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आराम से उठ जाया करूँगा। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मली तो उठते ही हैं जल्दी, अगर कभी कैसे लेट भी उठ जाए तो कोई बात नहीं। अभी मेरी तो आँख बड़े जल्दी जल्दी खुल जाती है। देखो मैं लाइट में खड़ी हो गई हूँ, मैं तो मेरी आँख बहुत जल्दी जल्दी खुलती है, क्योंकि ना जब आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है, जाने का प्रेशर होता है, तो आप ना चाहते हुए भी जल्दी उठ जाते हो। और पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो बस बहुत जल्दी से मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन उसके पहले जो भी शॉपिंग वगैरह है वो हो जाए, उसके बाद पैकिंग करूँगी। इस बार ना मुझे कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदना है, लेकिन फिर भी चीज़ें तो लेने जानी है। सो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। काफ़ी सारे बर्तन वगैरह पड़े हैं, वो धोने हैं। रात में मैंने आलू बैंगन की रसा वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो वो रखी हुई है, तो मे भी शायद मैं उसी को गर्म करके और रोटियां सेक लूँगी और वही खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारी सब्ज़ी रखी है, उसको फेंकेंगे थोड़ी ना। और फिर देखती हूँ, बाज़ार जाऊँगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं सो के उठूँगा, मैं नहा के और रेडी होके चलूँगा, तो तुम पहले रेडी रहना, ताकि बच्चों को संभाल लो, उनको तैयार कर लो, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगा। तो टाइम मत करना, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सो चलो मैं चाय वाय बना के आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइज़ मैं चाय बना लाई हूँ, ये देखिए। और बालों में ना पीछे साइड मैंने ऑयल डाला हुआ था, तो आप देख सकते हैं बाल कैसे पुचड़ू पुचड़ू से लग रहे हैं। सर धोना है तो इसलिए डाला था। अभी चाय पी के काम करूँगी जल्दी जल्दी, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। मैं हमेशा चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, पर चाय मेरे लिए मतलब सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए है, ऐसा रहता है। और मैं पहले ऐसी दीवानी नहीं थी, अभी कुछ टाइम से हो गई हूँ। पहले मेरे को ऐसा दीवानापन नहीं था चाय का कि चाहिए ही चाहिए। अब तो ऐसा लगता है कि जब तक चाय नहीं मिलती तो ज़िंदगी नहीं है, ऐसा लग रहा है। सो गाइस सुबह के बज गए हैं 10, और ये देखिए मंस की बॉटल एक साइड मैंने गर्म करने के लिए, मतलब खौलाने के लिए रखी हैं, और एक साइड दूध पक रहा है। और यहाँ पे मैं अब रोटियां सेकने लगी हूँ, क्योंकि बाबू उठ गए थे सो के और नहा के आए, तो कहने लगे एक काम करो, मुझे खाना गर्म करके दे दो, मैं खाना खा के नीचे चला जाऊँ, थोड़ा सा गाड़ी आड़ी निकालूंगा, तब तक तुम एक काम करना कि तुम बच्चों को तैयार कर लेना। मैंने कहा बच्चों को तैयार करने से पहले मुझे काम और भी करने हैं, बर्तन वगैरह पड़े हैं। तो कहने लगे ठीक है, तो फिर एक काम करूँ, मुझे खाना दे दो, क्योंकि नहा के आते हैं तो भूख नहीं लगने लग जाती है, इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें फटाफट पहले रोटियां सेक देती हूँ। सब्जी तो रखी थी तो वो गर्म करके मैंने रखी ही है, और ये नहा के आ गए तो फिर अभी वो गर्म ही है। तो यहाँ पे मैं अपनी जल्दी जल्दी रोटियां सेक दूँगी, अपने हिसाब से भी सेंक लूँगी। और मैंने ऐसा कोई नियम बनाया भी नहीं है कि भाई मुझे नहा के ही खाना है, तो मैं साथ में बैठ के खा लेती हूँ, ताकि
उनसे भी खाना अच्छे से खप जाए और मुझसे भी, क्योंकि कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है ना, अकेले खाना खाने की आदत नहीं है तो खाने को तो खा लें मजबूरी में, पर उतने अच्छे से नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक रही हूँ क्योंकि उनको भूख भी लग रही थी। दूसरी चीज़ कि मुझे लग रहा था कि यार आज का टाइम है, मैं आज ही जा सकती हूँ बाज़ार, वरना फिर मैं जा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी हर एक चीज़। तो चलो यहाँ पे हमारी रोटियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और बस अब हम खाना खाएंगे। तो खाना खाने के बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन मैंने धोना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से कर लेते हैं काम, क्योंकि ये बोल के चले गए थे नीचे कि मेघा मैं जा रहा हूँ, कार वगैरह निकाल रहा हूँ, तब तक तुम क्या बोलते कम से कम अपने बर्तन वगैरह धो के फ्री हो जाना, ताकि मैं पकड़ लूँगा, तब तक तुम नहा लोगी, तैयार वगैरह हो जाओगी, बच्चों को फिर बच्चों को तैयार कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से अपने जो बर्तन है वो फिनिश करूँगी और उसके बाद मतलब कि मैं तैयार होंगी। वही है ना कि देखो मतलब जब आपको कहीं जाना भी होता है ना, तो आपको ये रहता है कि मेक श्योर करना होता है कि आपके घर के सारे काम हो जाएं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद आपका मन नहीं होता है करने का। तो ये जो आप तवा देख रहे हो ना, ये पराठे वगैरह बनाती हूँ तो काफ़ी गंदा हो रखा था, आजू बाजू से ऑयल जैसा नहीं चिकट जाता वैसा हो रखा था। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से घस घस के मांज के उसको क्लीन कर दिया है और सारा कुछ क्लीन हो भी गया है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने पूरे बर्तन फिनिश करके फिर नहाऊंगी, है ना, कितनी बार बताऊंगी वैसे भी। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि दी आप मोस्टली घर के काम खुद ही करते हो, तो जी हाँ मैं करती हूँ। मैंने आपको क्लियर बोला था कि जो मेरे हाउस हेल्पर है मैंने उसको प्रॉपर काम के लिए नहीं रखा है, मतलब कि वही सब करे ऐसा मैंने नहीं सोचा है, मैं खुद भी करती हूँ। मैं ये उम्मीद नहीं लगाती हूँ कि यार वही सब कुछ करे, क्योंकि आपको हेल्प चाहिए ना, तो आपकी हेल्प हो जाती है, कुछ काम वो कर ली कुछ काम आप कर लो, तो ऐसा होता है। तो ये देखिए मैं फटाफट से अपने जो बर्तन हैं वो धुल दूँगी, इतना कम टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए बाबू भी आ गए हैं ऊपर, कहते हैं अरे तुम्हारे बर्तन अभी तक नहीं धुले। मैंने कहा हलवा थोड़ी है जो बना के जल्दी से खा लो, टाइम तो लगेगा ही। वही है ना कि देखो काम में जो मुझे टाइम लगता है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि मैं बहुत काम बहुत आराम आराम से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन मैंने क्लीन करके रख दिया है और जो मेरा ओवरऑल काम है वो फिनिश भी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मंस की जो बॉटल वगैरह है ना, जो मैंने ऑलरेडी धो के रखी हैं, उनको मैं एक टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से थोड़ा सा घस घस के और ऐसे टिकाती जाती हूँ, फिर उसे ठंडे पानी से धो देती हूँ। तो इससे क्या होता है जो हमारी बॉटल वगैरह होती है वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाती हैं और किचन हमारा क्लीन हो गया। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आप लोगों को, ये दूध भी गर्म करना है। सो घर के सारे काम तो हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, बट मुझे लग रहा है ये ब्लॉग ना कल से कंटिन्यू है और लॉन्ग भी हो रहा है, तो मैं इस वाली ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। इसमें काफ़ी चिट चैट हो गया है इस ब्लॉग में, और वो चिट चैट थोड़ा इसलिए भी हुआ है क्योंकि मैं ना थोड़ी बातें ज़्यादा कर लेती हूँ कभी कभी। एक्चुअली मैं मन था, अभी ससुराल जाऊँगी वहाँ पर मेरे को इतनी बातें करने को नहीं मिलती हैं, तो आपको ज़्यादातर अगर वहाँ के ब्लॉग मिलेंगे तो काम वाले ही मिलेंगे, तो चला लीजिएगा। और कुछ लोगों को मेरी चिट चैट भी पसंद आती है, सो उसके लिए थैंक यू। सो चलो मैं नहाने जा रही हूँ और इस वाली ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा मेरा मार्केट, मतलब ब्लॉग ही रहेगा वो, ऐसा नहीं है कि एक शॉपिंग ब्लॉग रहेगा, बिल्कुल नहीं, ब्लॉग रहेगा। लेकिन हाँ उसमें मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बाज़ार में मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से बच्चों को संभालूँ कि ब्लॉगिंग करूँ, आप बताओ ये बात सच है कि नहीं। अब बच्चों को संभालूंगी कि ब्लॉगिंग करूँगी, तो मैं जाती हूँ और फिर क्या क्या लाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, और मैं मिलूँगी। और मे भी शायद ये ब्लॉग मेरा तीज के अराउंड ही जाएगा, तो अगर उस दिन तीज है तो हैप्पी तीज।